एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक। जी हाँ, जिसको आप मेहंदी पे कर सकते हो या फिर ग्रीन आउटफिट अगर आप पहन रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डार्क सर्कल को कवर करने के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये थोड़ा सा अपने स्किन टोन से 1 या 2 टोन डार्कर शेड का कंसीलर लेना है और उसको अप्लाई करना है अंडर आई एरिया पे। लिड एरिया पे भी अप्लाई कर लिया एंड देन माउथ एरिया पे अप्लाई करेंगे। कभी कभी ना आपको बहुत ज़्यादा कलर करेक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस जितने ज़्यादा आपका डार्क सर्कल होगा ना 2 शेड डार्कर शेड का कंसीलर लगा लेना है एंड आपका डार्क सर्कल पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो। जो भी एक्स्ट्रा कंसीलर बचा हुआ है इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लो एंड देन अपना कोई भी फेवरेट ब्लश अप्लाई कर लो। मैं बहुत टेंडर के पीछे वाले साइड से इसको ब्लेंड कर लो। उसके बाद एक लाइट शेड का कंसीलर लो, इसको अप्लाई करो अंडर आई एरिया पे एंड यहाँ हाइलाइटिंग पॉइंट पे। और अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो। उसके बाद किसी भी लूज पाउडर से आप अपने बेस को सेट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। नोज को हल्का सा कंटूरिंग कर रही हूँ। फिर अपना फेवरेट हाइलाइटर अप्लाई कर लो। लिप लाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये मार्स का लिप लाइनर, जिसमें शेड नंबर है 02 डीप डाउन। और इससे हम अपने लिप की आउटलाइनिंग करेंगे। मैं लिप ग्लोज लगा लूंगी। पहले कंसीलर लगा लो अच्छे से। नाउ ब्लेंड करो अच्छे से। उस पाउडर से अच्छे से सेट कर लो। सबसे पहले अप्लाई करेंगे ये ग्रीन आई शेडो ट्रांजिशन एरिया पे।
अगर आपको ट्रांजिशन एरिया नहीं पता है कि कहाँ होता है, मैं भी बताती हूँ। अगर आपकी हुडेड आइज है तो सबसे पहले आपको मिरर देखना है सामने में। ब्रो के नीचे वाला एरिया जो है ना, इसको ब्राउन एरिया कहा जाता है। और जब हम आंखें बंद करते हैं या फिर खोलते हैं तो ये जो एक लाइन पड़ रही है, इसको क्रीज एरिया कहा जाता है। अब आप यहाँ पे ये समझो कि ये जो क्रीज एरिया हुआ और ये जो हमारा ब्राउन एरिया हुआ, इन दोनों एरिया के बीच में ये वाला जो एरिया बच रहा है जहाँ पे हमने कलर अप्लाई किया, इसको ट्रांजिशन एरिया कहा जाता है। हमेशा ही हम यहाँ पे ट्रांजिशन एरिया पे अप्लाई करते हैं कोई भी लाइटर शेड का। कि आईब्रो को इस तरीके से स्ट्रेच करो एंड देन यहाँ पे कलर को अप्लाई करो एंड नाउ अच्छे से ब्लेंड कर लो। और हल्का हल्का हम बाहर की तरफ भी ब्लेंड करेंगे ताकि आईज जो है ना वो लिफ्टेड लगे। और एक हल्का सा येलो कलर का शेड लगाएंगे जहाँ पे एक एजेस दिखेगा ना, वहां पे जहाँ पे जो एक एजेस दिख रहा था वहां पे हम एक लाइट येलो शेड कलर का आई शेडो अप्लाई करके उसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हाँ, इस तरीके से। अब मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पे डार्क ग्रीन शेड आउटर कॉर्नर पे। ठीक है, डार्क ग्रीन में मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड भी मिक्स किया था ताकि थोड़ा सा और डार्क हो सके। ठीक है, पे भी हम अप्लाई करेंगे डार्क ग्रीन और ब्लैक शेड को इस तरीके से। नाउ ये आपको एक एजेस दिख रहा है, इस एजेस को हम ब्लेंड करेंगे एक ग्रीन कलर के शेड के साथ। ठीक है, ये वाला ग्रीन शेड लेंगे और इन सब के एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है वरना ये फैल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये बड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और जो हमने स्टार्टिंग में शेड लिया था ना लाइट ग्रीन शेड, और उस शेड से हम इन सब के एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आउटर कॉर्नर पे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है ताकि हमारा कोई भी कलर जो है ना वो एकदम अलग अलग सा ना लगे। इसके बाद एक गोल्डन आई शेडो अप्लाई कर लो मिडिल एरिया पे। एंड देन अप्लाई कर लो यहाँ पे लाइनर। उसके बाद मस्कारा अप्लाई कर लो। एंड वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन एक ब्राउन आई शेडो अप्लाई कर लो लोअर लास्ट लाइन पे। एक शिमरी शेड अप्लाई कर लो लोअर लास्ट लाइन पे। इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लो।